रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर, ठीक है जी भी चालू हो गया। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? क्रेडिट क्रेडिट मेमो। मेमो, राइट, क्रेडिट मेमो। यस सर। तो बैक एंड में अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, वेंडर के साथ काम कर रहे थे हम लोग, राइट। जी जी जी। ओके, सो FB60 से हम लोग दो 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 टाइप का काम कर सकते हैं। ओके, क्रेडिट मेमो और ये मैंने FB65 का नहीं दिखाया, राइट। ये है FB65, ठीक है। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो हेलो, हेलो, हेलो क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है नेटवर्क में? सर, आपको हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ हेलो। हाँ, ब- आ रही है, सुनाई दे रहा है। बस। जी जी बस सर, ठीक है सर। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है सर। तो उस दिन हम लोग क्या FB60 लेके हम लोग दो ऑप्शंस दिखाए, क्रेडिट और नॉर्मल, राइट। जी जी जी। तो आज हम वी विल यूज टुडे, आज एक मिनट, आज हम लोग FB65 का यूसेज देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। पहले FB60 एक एंट्री कर लेते हैं, वेंडर। कीवर्ड्स नहीं आ रहे, हाँ। ओके, 3501 हम लोग को क्या वेंडर था? वेंडर जो टाटा यूज कर रहे ब्रेवरेजेस। थे, हाँ टाटा ब्रेवरेजेस लिमिटेड। हाँ, टाटा बेवरेजेस लिमिटेड, राइट। केमिकल्स है, मेरा सर, टाटा। हाँ यही यही। ओके, इनवॉइस डेट आज का डेट दे रहा है F4 F2, हम लोग यूज कर रहे हैं FB60, ठीक है। ओके, जी जी जी। क्लियर, मतलब वेंडर इनवॉइस पीरियड इज 2, और हम लोग को जो कंपनी है वो 3501, जीरो ठीक वन है, यस सर। 350। ओके, सो रेडी 10,000 का वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग हो रहा है, ठीक है। वेंडर जब आएगा तो यहाँ पर नरेशन में लिखना होगा वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग। वेंडर जब आएगा तो वेंडर क्रेडिट होगा और डेबिट होगा हमको परचेज अकाउंट, राइट। परचेज अकाउंट यस सर। परचेज अकाउंट कुछ क्रिएट किया हम लोग, हाँ हाँ, सर, करा है परचेज सर। परचेज अकाउंट, ठीक है। डेबिट होगा 10,000।
value date F4 F2 text vendor invoice. और हमको कॉस्ट सेंटर भी देने होगा, कॉस्ट सेंटर परचेज अकाउंट। ना, कॉस्ट सेंटर परचेस अकाउंट में कौन से फैक्ट्री होगा, हैदराबाद फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री होगा या डिपार्टमेंट्स होगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट्स हो सकता है, फैक्ट्रीज भी हो सकता है, ठीक है। जी तो हम लोग जी सेव कर लिया। सो डॉक्यूमेंट हम लोग को सेव हो गया, जी राइट। अभी इसको सपोज समझिए कि 10,000, अब हम लोग को मालूम हुआ कि 2,000 रुपया का ज्यादा वेंडर ने ज्यादा इनवाइस भेज दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये FB60 का ऊपर इसको चेंज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है FB65। अगर मैं FB65 लू, XD65 के साथ भी मैं इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो और क्रेडिट मेमो। जी सो FB65 लेके सेम वेंडर टाटा बेवरेजेस है, हाँ टाटा बेवरेजेस, डॉक्यूमेंट डेट F4 F2। समझिए कि 2,000 ज्यादा चार्ज किया, 2,000 का हमने जी क्रेडिट मेमो इशू कर दिया। SAP में ये नहीं है, डेबिट का मेमो का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। क्रेडिट मेमो, जी क्रेडिट मेमो इशूड टू वेंडर। ओके, तो अभी क्या होगा, उल्टा हो जी जाएगा, वेंडर होगा डेबिट और परचेस होगा क्रेडिट। क्रेडिट, यस सर। परचेज अकाउंट हम लोग खुद यहां से देख लेंगे कीवर्ड से, PS। ओके, यह है परचेज अकाउंट। तो इसमें 2,000 डाल दीजिएगा, 1 2 3, और वैल्यू डेट F4 F2 टेक्स्ट वेंडर क्रेडिट मेमो, वेंडर क्रेडिट मेमो। इसके बाद कॉस्ट सेंटर डाल दीजिएगा, हैदराबाद फैक्ट्री। उसके बाद सैमुलेट कीजिए, आ गया, और यस सर। सेव कर दीजिए। अब अभी अब इफेक्ट देखना चाहेंगे तो GL का रिपोर्ट, सो /n FBL3N एंटर। GL क्या है, GL आपको देखना पड़ेगा परचेज अकाउंट, राइट। यस सर। परचेज अकाउंट जाएंगे, एग्जीक्यूट कीजिए, और देखिए मैंने 10,000 का वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग हुआ और जी 2,000 का क्रेडिट मेमो इशू कर दिया, माइनस होके 8,000 हुआ एक्चुअली, जी ठीक जी है। जी जी। अभी 8,000 हो गया, अभी हमको वेंडर को बाकी पैसा पेमेंट करने होगा 8, हाँ, उसको ट्रांजैक्शन कोड /n F-53, और हमने डॉक्यूमेंट नंबर F4 F2 वेंडर पेमेंट क्लियरिंग, वेंडर इनवॉइस क्लियरिंग। ओके, बैंक कौन सा बैंक लेंगे हम लोग को हाउस बैंक है, तो ये वाला लीजिएगा, जो एक कंपनी का 4-5 हाउस बैंक हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ठीक है ES सर। बैंक ले रहे हैं, ES बैंक, ठीक है। ये है बैंक ID और ये है बैंक अकाउंट ID और हाउस बैंक, ES बैंक से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और मेन बैंक अकाउंट जो है 100 है, ठीक है, ओके। जी और टेक्स्ट है वेंडर इनवॉइस क्लियरिंग और वेंडर पेमेंट, कुछ भी। और यहाँ पर आपको ओपन आइटम में आपको सिलेक्ट करने होगा कौन सा वेंडर का पेमेंट आप दे रहे हैं, ठीक है। टाटा बेवरेजेस, टाटा बेवरेजेस, टाटा बेवरेजेस, ठीक है। आप जी प्रोसेस ओपन आइटम कीजिए। अमाउंट डालना भूल गया, अमाउंट होगा 8,000, राइट।
ठीक है, जी एंटर। अब देखिए आपको 8,000 रुपीज को पेमेंट देना है, लेकिन ये जी 18,000 दिखा रहा है। ठीक है, सिस्टम में दिखा रहा है जी 18,000, ये आपका नहीं है, ये दोनों एंट्री आपका है। ठीक है, दस जी हजार रुपया का केआर मतलब वेंडर इनवॉइस, और केजी मतलब 2,000 रुपया का क्रेडिट मेमो। तो खूब करेक्ट मैम। 8,000 लेकर 10,000 दे रहा है। अगर आपको इसी ई वाला पेमेंट देना है तो इसको डीएक्टिवेट करने होगा। ठीक है, डीएक्टिवेट, जो जो ठीक जो पेमेंट देंगे वो एक्टिवेट रहेगा, ब्लू कलर का रहेंगे, और बाकी जो पेमेंट आपको नहीं देना है उसको आप डीएक्टिवेट कर दीजिएगा। इसको आप जब डीएक्टिवेट कीजिएगा ठीक है ये 8,000 वाला यहाँ आ जाएगा। कैसे होगा, इसमें डबल क्लिक कीजिए, देखिए ब्लैक हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, जी देखिए 8,000 आ गया, जीरो हो गया। जी क्लियर। ठीक है, समझ गया सर। जी यहाँ पर देखेंगे 10 तो पेमेंट है, तो आपको जो वाला पेमेंट देना है उसको ब्लू रखिए, बाकी डीएक्टिवेट कर दीजिए। बाकी हाँ, ठीक है, देखकर समझ गया सर। सेव कर दीजिए, आपका पेमेंट हो गया। ठीक जी है, ओके। सो इसी जी नोट में मैंने कॉस्ट सेंटर के बारे में कुछ लिखा। प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, ये लिखा है सर। हाँ, कॉस्ट सेंटर देखिए, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स और फैक्ट्रीज। ठीक है, ये वाला आप देखिएगा। ठीक है, जी ओके। जी अब हम जाएंगे नया वाला, डाउन पेमेंट मींस एडवांस पेमेंट। एसएपी में एसी में कॉन्सेप्ट में कोई एडवांस पेमेंट नहीं बोलता, वो बोलता है कि डाउन पेमेंट। ठीक है, मींस डाउन देखिए, पेमेंट। आप जी वेंडर बोला भाई मैं 50,000 का माल देंगे, लेकिन हमको 50% डाउन पेमेंट देने होगा, 25,000 का। ठीक है, तो डाउन ये वाला कैसे जी इफेक्ट जी होगा, ये देखिए, स्क्रीन में जाइए, यहां से निकल आइए पहले, यस, ये वाला देखिए, डाउन पेमेंट देखा, डाउन पेमेंट। जी यस सर। पहले रिक्वेस्ट, इफ डैश ठीक है 47 मतलब रिक्वेस्ट। देखिए, वेंडर ने मेटेरियल मैनेजमेंट टीम को रिक्वेस्ट भेजा कि भाई 50,000 माल हम देंगे, लेकिन आपका जो क्रेडिट रेटिंग्स है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स आपको 50% पेमेंट देना होगा। जो कंपनी में एसएपी चलता है, सब बड़ा बड़ा कंपनी होता है, और उस जी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग्स भी होता है। वो लोग क्रेडिट रेटिंग्स करते, इकरा भी है, जो है ऑल इंडिया में, और आउटसाइड इंडिया में जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, वो लोग क्रेडिट रेटिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, वेंडर बोला कि भाई हमको 50% एडवांस देना होगा, राइट। सो फर्स्ट इज डाउन जी पेमेंट जी रिक्वेस्ट। इफ डैश 47 मतलब डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट आ गया। डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट का स्क्रीन देखिए, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट का स्क्रीन, जी डॉक्यूमेंट डेट दे दीजिए F4 F2। ठीक है, के आपको मतलब, हम बोला था के मतलब वेंडर डॉक्यूमेंट, के आर मतलब वेंडर इनवॉइस, के स्टैंड्स फॉर वेंडर, के आर वेंडर इनवॉइस, जी के जेड वेंडर पेमेंट, के ए वेंडर डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट है, क्रेडिट मेमो या एडवांस जो भी है वो के ए होगा, राइट, ओके। ठीक है। जी डेट आ गया, पीरियड आ गया, सब कंपनी सब कुछ आ गया। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने होगा कौन सा वेंडर से आप एडवांस रिक्वेस्ट आया है, कौन सा क्लिक कीजिए, पहले यह डाल दीजिए टाटा बेवरेजेस। टाटा नीचे है, टाटा बेवरेजेस, और ये है स्पेशल जीएल इंडिकेटर, क्योंकि आप एडवांस के लिए सिस्टम में डाल रहा है, डाउन पेमेंट करेंट एसेट्स। ठीक है, एडवांस ये करेंट एसेट अंडर में आता है, डाउन पेमेंट्स। ठीक है, ठीक है। ए जी डबल क्लिक किया, ओके, और न्यू आइटम में क्लिक कीजिए। उसके बाद कितना एडवांस मांग रहे हैं वो लोग, 25,000, राइट, जी 25,000। ड्यू डेट आज ही डेट दे देते हैं, F4 F2, ओके। यहां पर लिखिएगा वेंडर डाउन पेमेंट, पेमेंट रिक्वेस्ट,
ये डाउन पेमेंट नहीं है, ये वेंडर डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट है, ठीक है। जी रिक्वेस्ट आपने एंटर किया और इसमें सेव कर दीजिए। डॉक्यूमेंट नंबर हो गया 10611002, ठीक है। तो डाउन जी पेमेंट प्रोसेस में क्या आता है? इंसर्ट, फर्स्ट इज डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट। ट्रांजैक्शन कोड क्या हो रहा है? क्या लिखा है? F47 F-47, राइट। जी नो अकाउंटिंग इंपैक्ट, इसमें कोई अकाउंटिंग इंपैक्ट नहीं हुआ। ओके, नो ठीक है सर अकाउंटिंग जी इंपैक्ट, नो अकाउंटिंग इंपैक्ट। It is also known as noted items. It is also known as noted items. ठीक है, नोट करने का वाला जी आइटम है। अगर आप ये वाला, अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे, सॉरी कितना नंबर है, जा चला वन गया, देखते हैं स्लैश एन FB03 देखे, डॉक्यूमेंट नंबर देखते हैं, ये वाला ना, ये वाला नंबर जी ये एंटर। देखिए नोटेड आइटम्स, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट वाला नहीं है, जी नो अकाउंटिंग एंट्री, ठीक है। अगर आप जीएल जी देखना चाहते हैं /n FBL3N, अगर आप जीएल देखने हैं, कौन सा जीएल देखेंगे हम लोग? हम लोग ये वाला जीएल देखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, राइट। क्योंकि वेंडर के जी साथ जो ट्रांजैक्शन होगा वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा। ये ओपन आइटम्स है। बिल्कुल सर जब आप पेमेंट दे देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस नीचे चला जाएगा, और आप देना बंद कर देगा तो वेंडर से माल लेते रहेंगे, तो आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ते रहेंगे, राइट। जी जी यही लॉजिक है। सो लेट मी सी वन, बिल्कुल सर देखते हैं 1005 होगा शायद, देखते हैं 1005, 1005 देखते हैं। Syndicated, no, this is not ours. 3501 3501 कंपनी कोड देने से, चार्ट ऑफ अकाउंट्स देने से 3501, सन्ड्री क्रेडिटर्स might be 100। एक मिनट, हम लोग एक बार देखते हैं, इसको हटा के इसमें सर्च देखे, बी चार्ट ऑफ अकाउंट्स 3501 और कीवर्ड BS देखते हैं है कि नहीं। नहीं, हम लोग को कोई सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट हम लोग बनाया नहीं, ठीक है। बनाया नहीं सन्ड्री जी रिकॉर्ड कैसे बनाना पड़ेगा? जीएल मास्टर्स में जाके करने होगा। तो एक यहाँ पर सिस्टम है, ठीक है। एक तो है क्योंकि वेंडर के साथ टैग हो रहा है, कोई तो है जीएल, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा जीएल में दिखा रहा है। इसमें तो नहीं है 3501, क्योंकि विदाउट रिकॉन्सिलेशन एंट्री करने नहीं देगा। देखते हैं, अकाउंट दिस वन अकाउंट्स पेएबल, देखा अकाउंट्स जी पेएबल, ठीक है। पहले देखते हैं अकाउंट्स पेएबल में है कि नहीं। आज का कोई एंट्री आया है? नहीं, ये वाला जीएम में नहीं नहीं हुआ। हाँ, इसमें ओपन आइटम नहीं, इसमें हमको नोटेड आइटम सिलेक्ट करना होगा, इसको हटाना पड़ेगा। नोटेड आइटम्स एग्जीक्यूट, कुछ नहीं। एक बार देखता है 1005 में है कि नहीं, एग्जीक्यूट, उसमें भी नहीं। ओके, सो इसमें नहीं दिखा रहा है नॉर्मल आइटम्स, नॉर्मल आइटम्स, एक मिनट, नॉर्मल आइटम हटा के देखते हैं। नहीं, 1003, ओके नोटेड आइटम्स में तो अभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी
कोई अकाउंटिंग एंट्री हुआ नहीं, तो इसमें नहीं दिखाएगा। सो डाउन पेमेंट F-47 नो अकाउंटिंग इम्पैक्ट, अकाउंटिंग इम्पैक्ट नहीं है, इसीलिए कोई नहीं कुछ नहीं दिखा रहा है। अभी नॉर्मल कहां पे दिखेगा, वेंडर के पास दिखा रहा है, ठीक है। सो जी F-47 डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, नाउ डाउन पेमेंट मेड, डाउन पेमेंट आप दे रहा है, राइट। जी F-48, जी F-48 ओके, यहाँ पर देखेंगे F-48 से निकल जाने से दिखाएगा F-48। नाउ यू आर एक्चुअली पेइंग, अभी पे कर रहा है डाउन पेमेंट। सो इसमें जी डबल क्लिक कीजिए, ओके, इसमें डॉक्यूमेंट डेट डाल दीजिए F4 F2, ओके। देन यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर वेंडर को सिलेक्ट करने होगा, वेंडर टाटा बेवरेजेस लिमिटेड, ठीक है। हाउस बैंक यस बैंक ले लीजिएगा, यस बैंक, जी दोनों साइड लेने पड़ेगा, आईडी है और हाउस बैंक है, अकाउंट नंबर है 100 बैंक का, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट टू वेंडर, और अंडर यहाँ पर स्पेशल जीएल इंडिकेटर सिलेक्ट करने होगा ए, ठीक है, डाउन दे दिया। जी अभी अभी क्या कुछ नहीं, अभी ये जो रिक्वेस्ट मैंने F-47 में जो रिक्वेस्ट आया था, वो रिक्वेस्ट में मैं क्लिक करूंगी, ठीक है। ये ठीक डेटा है भर सर के फर्स्ट क्लिक ऑन रिक्वेस्ट, देखिए रिक्वेस्ट यहाँ पर देना होगा 25,000, 25, 1 2 3, ठीक है, दे दिया। जी और रिक्वेस्ट में क्लिक किया, देखिए ये वाला रिक्वेस्ट, एक ही रिक्वेस्ट है। यहाँ पर हो सकता है कि रियल लाइफ में 100 रिक्वेस्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। जी जी इस जी रिक्वेस्ट को आपको प्रोसेस करने होगा, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और क्रिएट डाउन पेमेंट्स, देखिए ठीक है होगा सर मेन बैंक टू टाटा बेवरेज, मेन बैंक मीन्स और यस बैंक है, ओके। उसके बाद सेव कीजिए, अभी अकाउंटिंग इम्पैक्ट हो रहा है, हाँ। जी अब अकाउंटिंग इम्पैक्ट होगा सर नाउ वी हैव अकाउंटिंग इम्पैक्ट, अकाउंटिंग इम्पैक्ट क्लियर, यस सर ओके। मैं अभी क्या हुआ, 25,000 25,000 का मैंने एडवांस दे दिया। अभी हमको वेंडर इनवॉइस भेज रहा है, ठीक है। सो नाउ इंटर वेंडर इनवॉइस, अभी वेंडर ने हमको इनवॉइस भेजा, इंटर वेंडर इनवॉइस। यस अभी सर वो वाला खेम आया FB60, नॉर्मल हो जाएगा अभी जी FB60, ठीक है, जी FB60। वेंडर ने हमको 50,000 का एक इनवॉइस भेजा, तो मैं क्या करूं, FB60 में जाके /n FB60, 60 अगर ये क्लास करते करते खत्म, पहले अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मैं और जी रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते जूम में, तो पुराना ठीक वाला है जो इंस्टीट्यूट का जो लिंक है वो लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं भी वही लिंक से ज्वाइन कर लूँ, ठीक है, क्लियर ना। जी सर ओके, नाउ वेंडर लेकिन वो तो 3501, सर वो तो 9:30 बजे तक बिजी रहता है ना सर हम्म, क्या पता क्या करते हैं वो लोग। लेट अस कंटिन्यू है, टाइम जी बहुत जी शॉर्ट है, खत्म करना चाहती हूँ मैं। टाटा बेवरेजेस मैंने सिलेक्ट कर दिया, इनवॉइस डेट F4 F2 दे दिया, ओके। जी अब इनवॉइस कितना रुपया का भेज रहा है, 50,000 का भेज रहा है, 50 जी 50,000 का भेज दिया। और हमको और कुछ नहीं, वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग, ओके। हमको डेबिट करने होगा परचेस अकाउंट, 25 अकाउंट परचेस अकाउंट BS, एंटर। मैंने 25 अकाउंट ले लिया और 50,000 का इनवॉइस पोस्टिंग कर देती हूँ मैं, 50,000, ठीक है। और वैल्यू डेट F4 F2, कॉस्ट सेंटर भी देना यहाँ पर, वेंडर इनवॉइस, इनवॉइस पोस्टिंग, इसके बाद कॉस्ट सेंटर, हैदराबाद फैक्ट्री। अब मैं क्या करने जाऊंगा, सैमुलेट। जब मैं जी सैमुलेट करने जाऊंगा, इसमें अलर्ट आएगा कि आपने ऑलरेडी 25,000 पेमेंट कर चुका है, जी ये अलर्ट देंगे सिस्टम,
कोई बात नहीं, इसमें एंटर कर दीजिए, प्रोसेस कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। तो ठीक है मैंने, सर। आपने FB60 लेकर अपना इनवॉइस पोस्टिंग किया, पेमेंट हमने नहीं दिया, इनवॉइस नहीं सर, पोस्टिंग हुआ, ठीक जी है। जी उसके जी बाद जी। आएगा क्लियरिंग ऑफ डाउन पेमेंट, क्लियरिंग ऑफ डाउन पेमेंट, जी जिसको हम लोग बोलते हैं नॉक ऑफ, नॉक ऑफ यूजिंग ट्रांजैक्शन कोड F-54। ओके, यस सिस्टम में सर। जाएंगे, F-54, एंटर, डॉक्यूमेंट डेट F4 F2। ओके, बाकी सब ठीक है। देखिए KA वेंडर है, हम लोग को जो वेंडर है वो है टाटा बेवरेजेस, ठीक है। ओके, जी यहाँ पर लेकर वेंडर डाउन पेमेंट क्लियरिंग, डाउन पेमेंट PAYMENT, सॉरी AMT, पेमेंट क्लियरिंग। ओके, ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पर देना होगा प्रोसेस डाउन पेमेंट्स, ठीक है। क्लिक किया, जी देखिए डाउन पेमेंट आ गया। यहाँ पर 100,000 हो सकता है, आपको जो है वही वाला सिलेक्ट करने होगा, ठीक है। ठीक। सिलेक्ट जी कीजिए और एंटर कीजिए, डॉक्यूमेंट में जाइए, साइमुलेट कर दीजिए। देखिए नॉक ऑफ हो रहा है, टाटा बेवरेज, टाटा बेवरेज, जी और आप पोस्ट कर दीजिए। ठीक है सर। क्लियर हो गया, क्लियरिंग कर दिया। पहले जी आपको एडवांस वाला क्लियरिंग होगा, उसके बाद बैलेंस पेमेंट, बैलेंस पेमेंट पेमेंट टू वेंडर, वेंडर। ठीक है। जी बैलेंस पेमेंट नॉर्मल हो गया, F-53 जो पहले ही था। जी ओके, सिस्टम में समझ जाइए, गया। /NFS53, एंटर, डॉक्यूमेंट डेट F4 F2, वेंडर, पेमेंट। इनवॉइस क्लियरिंग और पेमेंट क्लियरिंग जो भी है, बैंक है यस बैंक, अकाउंट नंबर 100, जी अमाउंट कितना देगा, 25,000, राइट। 25,000। जी यस सर। 25,000 पहले दे चुका है ना आपने। जी 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 जी। वेंडर इन वेंडर पेमेंट, ठीक है। ओके ओके, मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट है, हो जाएगा, ठीक है। एंटर, टाटा बेवरेजेस लिमिटेड, अब प्रोसेस ओपन आइटम, ठीक है। यस सर। क्लिक किया, देखिए 25, यहाँ पर कितना था, 35,000, ये वाला हमारा है, दिस वन, ये वाला दोनों यस। है। 50,000 इनवॉइस, 35,000 डाउन पेमेंट, इसको जी जी डीएक्टिवेट कर दो। ठीक है क्या हुआ, सर। 25,000 25। जीरो हो गया। ओके, डॉक्यूमेंट में जाइए, सिमुलेट कीजिए और पोस्ट कर दीजिए। ऑपरेशन फिनिश्ड। क्लियर आया, समझ में यस आया। सर। आया सर, आया। ये है हाउ यू नो हाउ यू मैनेज द डाउन पेमेंट्स, ठीक है। आप डाउन पेमेंट यस कैसे यस। मैनेज कर सकते हैं। कल कल शायद हम नहीं ले पाऊंगा, अगर कल परसों हम लेंगे, उसमें आपको टैक्स का पार्ट आएगा, GST, ठीक है। ये वेंडर के ठीक है। साथ, हाँ, ठीक जी है, जी जी जी। GST। नेक्स्ट क्लास, ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास विथ वेंडर, GST का इफेक्ट मैं स्टार्ट कर दूंगा। सो दिस वाला ठीक। क्लियर है। सिस्टम यस सर, कैसे है, क्लियर है। पर अगर एडवांस लेना है, पहले वो रिक्वेस्ट आएंगे आपके पास, कोई अकाउंटिंग इंपैक्ट नहीं होगा। डाउन, उसके बाद आपने F-40 लेकर उसको एडवांस दे दीजिएगा। उसके बाद वो वेंडर इनवॉइस भेजेंगे, वो इनवॉइस आप डाल दीजिएगा सिस्टम में FB60। उसके बाद आपको
फाइनल पेमेंट देने के पहले ही आपको क्लियरिंग करने होगा, जो एडवांस दे चुका है उसके बाद वो बैलेंस वाला पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट ठीक है? होगा, बिल्कुल अगर ऐसा ठीक है। सिनेरियो होगा कि आपने 25,000 उसको दिया है, इनवॉइस 25 आया है, उसके बाद को कोई पेमेंट नहीं होगा, ओनली क्लियर अप कर दीजिएगा डाउन पेमेंट। जी 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 सर। एक्स्ट्रा होगा तो आपको पेमेंट देना होगा। बिल्कुल समझ गया सर, समझ गया। ठीक है? ओके। जी जी। तो कल ओके हम सर, ओके। कल हम जीएसटी पार्ट में जाएंगे। आज का ये ठीक है वीडियो और ये स्टडी मटेरियल आपको भेज दे रहे हैं। ठीक है? ठीक ओके। है ठीक है प्लीज सर, ठीक है, पर थैंक यू सर, कल थैंक शायद यू। नहीं होगा, परसों दिन होगा। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। थैंक्स।